उत्पत्ति अध्याय 23। सारा की मृत्यु और अंत क्रिया का वर्णन। सारा 127 वर्ष की अवस्था को पहुंची और जब सारा की इतनी आयु हुई तब वह क्रिया तरवा में मर गई। यह कनान देश में है और हेब्रोन भी कहलाता है। इसलिए अब्राहम सारा के लिए रोने पीटने को वहाँ गया। तब अब्राहम सबके पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी निज की हो जाए कि मैं अपने मृतकों को गाड़ कर अपनी आँख की ओट करूं। हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन। तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसमें अपने मृतकों को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र के लिए लेने के लिए ना रोकेगा कि तू अपने मृतकों को उसमें गाड़ने ना पाए। तब अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और हित्तियों के सम्मुख जो उस देश के निवासी थे दंडवत करके कहने लगा, यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि मैं अपने मृतकों को गाड़ कर अपनी आँख की ओट करूं, तो मेरी प्रार्थना है कि सोहर के पुत्र एब्रोन में से मेरे लिए विनती करो कि वह अपनी मकपेला वाली गुफा जो उसकी भूमि की सीमा पर है उसका सारा पूरा दाम लेकर मुझे दे दे कि वह तुम्हारे बीच कब्रिस्तान के लिए मेरी निज भूमि हो जाए। एब्रोन तो हित्तियों के बीच वहाँ बैठा हुआ था, इसीलिए हित्ती उनके नगर के फाटक से होकर भीतर जाते थे। उन सबों के सामने उसने अब्राहम को उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, ऐसा नहीं, मेरी सुन। वह भूमि मैं तुझे देता हूँ और उनमें जो गुफा है वो भी मैं तुझे देता हूँ। अपने जाति भाइयों के सम्मुख में उसे तुझको दिए देता हूँ। अतः उसने मृतकों को कब्र में रख, अपने मृतकों को कब्र में रख। तब अब्राहम ने उस देश के निवासियों के सम्मुख दंडवत किया और उनके सुनते हुए एब्रोन से कहा, यदि तू ऐसा चाहे तो मेरी सुन। उस भूमि का जो दाम हो वह मैं देना चाहता हूँ, उसे मुझसे ले ले, तब मैं अपने मृतकों को वहीं गाड़ूंगा। एब्रोन ने अब्राहम को यह उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, मेरी बात सुन। उस भूमि का दाम तो 400 शेकेल रुपया है। पर मेरे और तेरे बीच में यह क्या है? अपने मृतकों को कब्र में रख। अब्राहम ने एब्रोन की मानकर उसको उतना रुपया तौल दिया जितना उसने हित्तियों के सुनते हुए कहा था, अर्थात 400 ऐसे शेकेल जो व्यापारियों में चलते थे। इस प्रकार एब्रोन की भूमि जो ममे के सम्मुख मकपेला में थी, वह गुफा समेत जो उस सब वृक्षों समेत भी जो उसमें और उसके चारों ओर सीमा पर थे, जितने हित्ती उनके नगर के फाटकों से होकर भीतर जाते थे, उन सबों के सामने अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। इसके पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को उस
मकपेला वाली भूमि की गुफा में, जो मबमे के अर्थात हेब्रोन के सामने काना देश में है, मिट्टी दी। इस प्रकार वह भूमि गुफा समेत जो उसमें थी हित्तियों की ओर से कब्रिस्तान के लिए अब्राहम के अधिकार में पक्की रीति से आ गई। उत्पत्ति अध्याय 24। इसहाक के विवाह का वर्णन। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पूर्णिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानी की लड़कियों में से, जिनके बीच मैं रहता हूँ, किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबी के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रहा, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर में से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, तब तो तू मेरी इन शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इन विषयों की शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांटकर उनके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इन सोतों के पास खड़ा हूँ और निवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं। इसीलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ, अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वह कहे, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि रेबका, जो अब्राहम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष का मुख ना देखा था। वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर ऊपर आई। तब वह दास उसने भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पी
पिला चुकी, तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब वह तुरंत अपने घड़े का जल हौदे में उड़ेल कर फिर कुएं पर भरने को दौड़ गई और उसके सब ऊँटों के लिए पानी भर दिया। वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचम्भे के साथ ताकता हुआ यह सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं। जब ऊँट पी चुके, तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? ये मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्मा है मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी हैं। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिए हैं। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब लाबान, जो रेबिका का भाई था, बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़ गया और ऐसा हुआ कि जब उसने वह नथ और अपनी बहन रेबिका के हाथों में वे कंगन भी देखे और उसकी यह बात भी सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे ऐसी बातें कही, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि वह श्रोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। उसने कहा, हे यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, भीतर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया और लाबान ने ऊँटों की काठियां खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया और उसके साथियों के पांव धोने को जल दिया। तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ ना खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। तब उसने कहा, मैं तो अब्राहम का दास हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, इसीलिए वह महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट और गधे दिए हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे स्वामी ने मुझसे यह शपथ खिलाई है, मैं उसके पुत्र के लिए कनानी की लड़कियों में से जिनके देश में वह रहता है कोई स्त्री नहीं लाऊंगा। मैं उनके पिता के घर और कुल के लोगों के पास जाकर उसके पुत्र के लिए एक स्त्री ले आऊंगा। तब मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आए। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, वह तेरे संग अपने दूतों को भेजकर तेरी यात्रा को सफल करेगा
और तू मेरे कुल और मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिए एक स्त्री ला सकेगा। तू तभी मेरी इन शपथ से छूटेगा जब तू मेरे कुल के लोगों के पास पहुंचेगा, और यदि वे तुझे कोई स्त्री ना दे तो तू मेरी शपथ से छूटेगा। इसीलिए मैं आज उस कुएं के निकट आकर कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, यदि तू मेरी इस यात्रा को सफल करता हो तो देख, मैं जल के इस कुएं के निकट खड़ा हूं, और ऐसा हो कि जो कुंवारी जल भरने के लिए आए और मैं उससे कहूं, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा पानी पिला, और वो मुझसे कहे, पी ले, और मैं तेरे ऊँटों के पीने के लिए भी पानी भर दूंगी, वह वही स्त्री हो जिसको तूने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। मैं मन ही मन यह कह ही रहा था कि देखो, रेबिका कंधे पर घड़ा लिए हुए निकल आई। फिर वह सोते के पास उतर के भरने लगी। मैंने उससे कहा, मुझे पिला दे, और उसने जल्दी से अपने घड़े को कंधे पर से उतार के कहा, ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। इस प्रकार मैंने पी लिया और उसने ऊँटों को भी पिला दिया। तब मैंने उससे पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने कहा, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। तब मैंने उसकी नाक में वह नथ और उसके हाथों में वे कंगन पहना दिए। फिर मैंने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि उसने मुझे ठीक मार्ग से पहुंचाया कि मैं अपने स्वामी के पुत्र के लिए उसके कुटुंबी की पुत्री को ले जाऊं। इसीलिए अब यदि तू मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो भी मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी ओर या बाईं ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसीलिए हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। देख, रेबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। फिर उस दास ने सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रेबिका को दिए, और उनके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। रेबका के भाई और माता ने कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिन तक और रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। उसने उससे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसीलिए तुम मुझे मत रोको। अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। और उन्होंने रेबिका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी।
तब उन्होंने अपनी बहन रेबिका और उसकी भाई और अब्राहम के दास और उसके साथी सबों को विदा किया और उन्होंने रेबिका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने वैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रेबिका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली। इस प्रकार वह दास रेबिका को साथ लेकर चल दिए। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहेरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रेबिका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रेबिका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक को अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रेबिका को अपनी माता सारा के तम्बू में ले आया और उसको विवाह कर उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई।